इतने में ही दूर नेक सी नौका, और वह नेक सी नौका में बटुआ से कन्हैया। हाँ, ब्रज में बटुआ से मोड़े को मतलब बहुत मलूक। कोई बालक जन्म ले तो सब देखवे जामे, कैसो लाला, बोले ऐसा हो बटुआ से मोड़े को। दूर एक छोटी सी नाव दिख तो रही, नेक सी नाव, और वहां में नेक सो लाला। लेकिन गोपिन को ये ना पता कि ये कन्हैया है। ठाकुर जी को तो पता चल गई, श्यामाजू बैठी हैं, उनको यमुना पार करनी है, याचना कर रही है नौका की। तो ठाकुर जी तो बढ़िया बगलबंदी पहन करके, सिर पर स्वाफा बांध करके, ऊंची धोती पहन के, पामन में कड़ूला बांध के, हाथन में सुंदर पाजेब, हाथन में कड़ूला पहन के, करधनी बांध के ठाकुर जी पधारे हैं। और नेक सी अपनी नौका, नेक सी छोटी सी, वहीं के वहीं घुमा रहे हैं, वहीं चला रहे हैं। अरे श्यामाजू, एक नौका दिख रही है, वह नौका में नेक सो बटुआ सो एक छोरा बैठो है। दिख तो रोना है, कारी कारी रात में वह को मोह कैसो है, कारो सोई है कोई। तुम जोर जोर चिल्ला के बुलाओगी, ऐसे कहोगी तो चलो जाएगा। अब जो भी है वह बुलाए लोग, श्यामाजू श्रमित है रही है। अरे भैया मला के आजा, अपनी नौका लेके आजा, प्रेम से बुलाने लगी। सही ठाकुर जी अपनी छोटी सी नौका लेकर के और चल दिए। बोली हाँ भैया पार करेगो? बोले नहीं करूंगा। अरे कर दे भैया, तेरे हाथ जोड़ रही हैं, हम अकेली पड़ गई हैं, हमारी श्यामाजू विराजी, हमें बहुत दूर जाना, पार कर दे। तो बोले तन पहनाए लत्ता, चल दिए कलकत्ता, पार करनो है, कछु तो देनो पड़ेगा, कहा दोगी? किशोरी जी जैसे ही आई, ठाकुर जी ने दूर से ही उनके मुखमंडल को देखो है, देख करके वही न्योछावर है गए, प्रणाम करने लगे। जैसे किशोरी जी पधारी, जैसी नौका में चरण लगी, ठाकुर जी बोले रुको 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 रुको, अभी ऐसे सीधे ना जाओगी आप नौका में। तो बोले पहले आपके चरणन को धो दूं मैं, अपने हाथन से चरणन को धोऊंगा, तभी नौका में बैठाऊंगा। सब गोपी बोली तू बड़ी मनमानी कर रहा हो भैया अपनी। बोले देख, मुझ को तुमसे और कछु दक्षिणा नहीं चाहिए, मुझको यही दक्षिणा चाहिए, ये तुम्हारी जो सरदारनी है ना, या के चरणन को मैं धोऊंगा। सब जगह प्रक्षालन करके ठाकुर जी किशोरी जी को हाथ दें, आओ विराजो हमारी नैया में। किशोरी जी जैसे ही विराजन लगी, इतने में ही सब गोपी भी आने लगी। ठाकुर जी तुम कहाँ चली आ रही हो सबरी? मेरी नैया में इतनी जगह ना है कि तुम सबरे बैठो, केवल श्यामाजू विराजेंगी, आपकी जो सिरमोर हैं यही विराजेंगी, और कोई कुछ जगह ना है मेरी नैया में। सखी बोली अरे अरे भैया, नेक दूर की तो बात है, नेक माँ को पार करनो है, इतनी सी देर के काजे काई को नाटक करे। और महाराज लपक लपक करके सबरी गोपी चढ़ गई। कोई नीचे बैठी है, कोई कहीं बैठी है, कोई लटक के बैठी है, एक दो ठाकुर जी के ऊपर बैठ गई। ठाकुर जी दे थक्का, अब ही गिर दूंगा यहाँ पे। मेरी नेक सी नैया वहां में सबरी बैठ गई है चढ़ चढ़ के, नेक सी नौका में सबरे बैठ गए। अब ठाकुर जी नौका चलाना शुरू किए। जैसी नौका नेक दूर गई अपने स्थान से, नेक दूर जाते ही ठाकुर जी फांसी लेने लगे जोर जोर की, कभी यहाँ को हूं मैं, कभी वहां को हूं मैं। गोपी बोली कहा भैया तेने पतवार क्यों छोड़ दी, चला काई कुनारो? बोले वो कहा मुझको भूख लग रही है बहुत जोर से, और जब तक मुझको भोजन नहीं मिलेगा तब तक मैं आगे नौका कैसे लेके जाऊं? गोपी बोली अब या बीच भंवर में तो को भोजन कहां तिला में? बोले तुम सबन पे जो ये मटकी रखी कहां है, तुम्हारा घी दूध दही कछु बिको ना है ना, लाओ खोल खोल के सबरे धरो मेरे आगे। पहले पेट पूजा हो गई, तभी मुंह में बल आवेगा, तभी नौका चलेगी। अकेली नौका छोटी सी मेरी, बाकू तो मैं कैसे चला लूं, बा में तुम सबरी बैठ गई हो मोटी मोटी सी, तो फिर कैसे चले आगे? कछु खवाओ पहले मुंह को। सब आनंद भी ले रहे हैं, सबन ने अपनी अपनी मटकी खोल दी। बोले बिको तो कछु है ना है, चलो यही धर दो जाके सामने। हाँ कहीं पतो चली पल्लंगू पहुंच गए होके, कछु द्रव्य दो तो हम कहते देंगे, हमने दही तो दे दियो तो है। सबन ने खोल खोल के ठाकुर जी के आगे धर दियो। ठाकुर जी टेढ़ी सी नजर करने लगे। तुम्हें पता ना है मैं अपनी मैया को बहुत लाड़ लूं, अपने हाथन से ना पाऊं, मुंह को पवानो पड़े। गोपी बोली भैया ऐसा मला पहली बार मिलो है। किशोरी जी के पास में ललिता विशाखा गई, हे श्यामा जी हमें पता आपको श्रम बहुत है, लेकिन अब ये
नदी पार करनी है और यही उपचार है, यही के सहारे हमें करनी है, या की बात ने माननी पड़ेगी। पल्लंकु जाकर के और जैसे ही हम नौका में से उतर जाएंगे, या को सबक तो हम सिखाएंगे जरूर, लेकिन है श्यामा जी नेक आपको आज हमारी वजह से सुबह से बहुत श्रम हुआ, हम आपकी खूब सेवा करेंगे। नेक एक बात और मान लो, किशोरी जी बोली कहा अपने हाथन सुनने की आकू माखन और दही ये सब पवाए दो। सो किशोरी जी गई हैं और जाकर के समस्त गोपीन के मटका में से ठाकुर जी को पवा रही हैं। आहा, यमुना जी के मध्य में, सब सहचरियों के मध्य में ठाकुर जी बिना किसी प्रयोजन के नौका विहार कर रहे। गोपी बोली अब का है गो, अब का ही को रुक गो, मुंह पे चलना आ रही ना, अब तुम सबरी बहुत भारी हो, 2-4 कूद जाओ तब चलाऊंगा। ठाकुर जी बोले एक काम करें, मुंह पे एक मंत्र आवे, वह मंत्र को जो तुम्हारी जी हाँ इनके कान में कह दूंगा, वह मंत्र को सुनते ही नाव अपने आप चलन लगेगी। गोपी बोली हमारे कान में बोल दे। हमारे कान में ना बोलूंगा, इनके कान में ही बोलूंगा, इनके समीप जाके बोलूंगा। गोपी गई किशोरी जी, किशोरी बोली अब कछू ना मानूंगी, 1 घंटा ते है तुम्हें, कभी कछू कभी कछू कभी कछू, अब कहा है वो एक बात कह रहा, बाकी ने एक बात सुन लो। जो बोले मुझको नहीं पहचानी आप, सही सही बताओ कौन हो तुम। इतने में ही समस्त गोपांगनाओं के मध्य में, पूर्णिमा की चंद्रमा की छांव में, श्री यमुना जी के मध्य में, किशोरी जी के सन्मुख ठाकुर जी ने जैसे ही अपनी पाग उतारी है, घुंघराले केश प्रकट है गए, मोर पिछ प्रकट है गयो, गले में वनमाल प्रकट है गई, वंशी प्रकट है गई, त्रिभंग लली ठाकुर जी को रूप प्रकट है गयो।